क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अगर बकरी को 2 या 3 बकरों से क्रॉस करवाएं तो फिर ही ज़्यादा बच्चे आने के चांसेस हैं? बकरी जो है वो बनिस्बत दूसरे जानवरों के ज़्यादा बच्चे क्यों देती है, 2 या 3 बच्चे क्यों देती है? इन सवालों के जवाब देने के लिए आज का मेरा सेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अली रज़ा। पिछले कुछ दिनों पहले इसी तरह एक फार्मर थे, उन्होंने सवाल किया कि डॉक्टर साहब ऐसा हो, हमने सुना है फील्ड में कि जो बकरियां जिन्होंने रखी हुई हैं लोकल गाँव में, तो वो कहते हैं कि जी अगर बकरी बच्चे तब ज़्यादा देती है अगर हम उसको 2 या 3 बकरों से क्रॉस कराएं। ठीक है। तो ये सवाल सुन के तो बड़ा अजीब सा लगा कि इसके पीछे लॉजिक तो और है, साइंस हो रहा है, ये बकरे वाला तो इसमें बकरे वाली तो कोई बात ही नहीं है। और सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि बकरी ज़्यादा बच्चे क्यों देती है। क्या इसमें बकरे का किरदार होता है या बकरी के खुद ऐसा अंदर निज़ाम होता है जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं? अब ये मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि बकरे का इसमें कोई रोल नहीं होता। बकरी एक बच्चा दे, 2 दे, 3 दे, बकरे का इसमें कोई रोल नहीं होता। वजह क्या है कि बकरी जो है वो अंडे ज़्यादा पैदा करती है खुद, ओवरी होती है, उसके ऊपर जो वो फॉलिकल बनते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से अंडे ज़्यादा रिलीज होते हैं और वो अंडों से जब स्पर्म मिलते हैं तो बच्चे ज़्यादा बनते हैं। ये कोई बात नहीं है कि अगर हम 2 मेल से करवाएंगे तो ज़्यादा बच्चे आएंगे, एक मेल से भी करवाएं तो 3 बच्चे आ जाते हैं, एक बच्चा भी आ जाता है। ऐसा भी होता है कि आप जो ब्रीडर है उनसे क्रॉस करवाएं तो फिर भी बच्चा एक आ जाए। वो पीछे साइंस ही ये है कि जो बकरी है उसकी जो ओवरी है वहां से एक अंडा भी रिलीज होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे ज्यादा देती है। इसमें ये बात समझ लेनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जितने अंडे आएंगे, ठीक है, उतने ही बच्चे आएंगे। 2 आ गए हैं, 3 आ गए हैं, बकरे ने मेट किया, उतने बच्चे आ जाएंगे, जितने अंडे के साथ स्पर्म मिलेगा बच्चा बन जाएगा। अब हम अंडे जो हैं लाने के लिए, ज़्यादा लाने के लिए कुछ चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। उसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेन है वो तो है न्यूट्रिशन, क्योंकि किसी भी जानवर की जो सेहतमंद होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो न्यूट्रिशन होती है। और किसी भी फार्म पे जो ज़्यादा खर्चा होता है वो 70% जो होता है वो न्यूट्रिशन का ही होता है। तो न्यूट्रिशन हम अगर बेस्ट करेंगे जानवर की तो अंडा ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इसमें क्या होता है कि कभी अगर न्यूट्रिशन नहीं पूरी तो अंडा एक आ गया, अगर न्यूट्रिशन अच्छी है तो 2 आ गए, 3 आ गए, क्योंकि न्यूट्रिशन का बड़ा फैक्टर होता है। न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो अंडे ज़्यादा आने के चांसेस है, जानवर ज़्यादा हेल्दी होगा। इसके अलावा कुछ विटामिन हैं जो फर्टिलिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें विटामिन ई है और विटामिन ए और सेलेनियम। इसके अलावा जिंक है, कॉपर है, ये चीज़ें भी जो छोटे जो मिनरल्स हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये हम उसको जानवर को अच्छी खुराक के साथ अगर ये ऐड करते हैं तो उससे भी चांस है कि बच्चे ज़्यादा आ सकते हैं। इसके अलावा माहौल का बड़ा बकरी पे इफेक्ट होता है कि स्ट्रेस है अगर एनिमल के ऊपर तो फिर भी जो चांस है कि हीट में आती है तो अंडा एक पैदा करे या कम पैदा करे, 2 पैदा करे। अगर हम उसका माहौल सही रखते हैं, उसको कोई तनाव नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होती, तो वो बच्चे ज़्यादा भी दे सकती है। अगर हम इन सब चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, न्यूट्रिशन को और कुछ मल्टीविटामिन ऐड कर दें, एनवायरनमेंट कंट्रोल हो, तो बकरी जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं और ये एक्सपीरियंस भी है कि ज़्यादा बच्चे देती है। अब हम कुछ अगर ब्रीडिंग सीजन अभी शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा बच्चे आने के। सबसे पहले क्या है कि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीजन है, बकरी जो है वो छोटे दिनों में हीट में आती है। जिस तरह के सर्दियों में, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तब से लेके सर्दियाँ ख़त्म होने तक, इस दौरान में ये हीट में आती हैं ज़्यादा। तो ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले हम सबसे पहले जो हमें काम करना है जानवर की डिवर्मिंग कर लेनी है, क्योंकि डिवर्मिंग की वजह से जानवर का एक तो न्यूट्रिशन पूरी तरह नहीं उसको मिल रही होती, जो विटामिन भी दे रहे होते हैं उसकी भी कमी हो रही होती है, और जानवर पे एक वैसे स्ट्रेस होता है। डिवर्मिंग करें, डिवर्मिंग के बाद जब आपके 1-2 हफ्ते रह जाएं ब्रीडिंग में, 3 हफ्ते रह जाएं, तो आप उसको ऐसी खुराक दें जिसमें एनर्जी अच्छी हो, प्रोटीन अच्छी हो,
ताकि जो उसमें कमी है जानवर में या उसकी बच्चादानी में या ओवरी पे कोई कमी है तो वो पूरी हो जाए और वो पूरी तरीके से तैयार हो। साथ मल्टीविटामिन जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन ई, विटामिन ए और सेलेनियम ऐड करें। ठीक है, इसके अलावा कुछ थोड़े मकदार में चाहिए होते हैं जिंक, कॉपर, वो भी ऐड करें। इसके अलावा एनवायरनमेंट फुली कंट्रोल करें। जो भी आपने डिवर्मिंग करनी है या डिहार्निंग करनी है, फॉर एग्जांपल बड़े जानवरों में लोग इस चीज़ को अगर करना चाहते हैं तो, या इसके अलावा अगर आपने खुर वगैरह जानवरों के बनाने हैं, ट्रिमिंग करनी है, जो भी ऐसा काम है जिससे जानवर स्ट्रेस में जा सकता है, वो आपने ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले ही कर लेने हैं। उसके बाद अगर कोई वैक्सीन करनी है, वो कुछ वैक्सीन ऐसी भी होती हैं जो हम प्रेग्नेंट में भी कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी है जिससे जानवर स्ट्रेस में आ सकता है तो वो हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, इन सब बातों पे अमल करते हैं और ये सारे प्रोटोकॉल हम ब्रीडिंग शुरू होने से पहले कर लेते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बकरी ज़्यादा बच्चे देगी। उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ आई होंगी और इन फ्यूचर आप इन बातों पे अमल करेंगे और बकरियों से ज़्यादा बच्चे इंशाल्लाह आप ले सकेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोई अच्छी बात आपके लिए लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।